बताओ उसके कस्टमर तो मैंने हथिया लिया, अभी उसके यहाँ सीखने जाता तो आज अब इसकी ब्रेकिंग की ट्रेनिंग चल रही है। अब देखते ही सही से ब्रेक लगा पाता है नहीं, पिछली बार तो बंद हो गई थी। डॉग आके देख रहा है कि अलवीर बराबर से कार चला रहा है कि नहीं। इसको आने में करीब 20 दिन लग गए, तो अभी इसको अनबॉक्स करते हैं। ये पानी का ग्लास मैंने यहाँ पर रख दिया है और अब मैं इसके ऊपर कूदता हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और अभी मैं जा रहा हूँ अलमीर को कार सिखाने। बहुत दिन से उसका कार सीखने का था, लेकिन एग्जाम की वजह से जा नहीं पा रहे थे। और मेरा जो सबसे पहला ब्लॉग था जो मैंने 1.5 साल पहले चालू करा था, सबसे पहला ब्लॉग भी मैंने कार सिखाने से ही चालू करा था। हम लोग कृष्णा को लेके गए तो उसमें कार सिखाने, तो आज फिर से हम लोग कार सिखाने जा रहे हैं अलमीर को। और अभी इसको बेसिक नहीं पता है, तो इसलिए हम लोग रोड पे नहीं सीखेंगे, हम लोग जा रहे हैं ग्राउंड में। तो पहले एक घर के पास वाले ग्राउंड को चेक करते हैं। अगर वो क्या हो गया, लॉक का बाहर ही आ गया। चलो, अबे भाई लॉक बाहर निकाल दिया इसने, ये देखो देखो साथ अंदर वापस। तो अभी घर के पास वाले ग्राउंड पहले चेक करते हैं, अगर वो सही लगेगा तो वहीं सीख लेंगे, नहीं तो घर से थोड़ा दूर में ग्राउंड है, फिर वहाँ जाएंगे। तो भाई अभी हम लोग जा रहे थे, तभी रास्ते में देखो हम लोग कौन देखा, सामने देखो भाई हमारे एरिया का ड्राइविंग स्कूल वाला है, वो किसी को ड्राइविंग सिखा रहा है यहाँ पे। और बताओ उसके कस्टमर तो मैंने हथिया लिया, अभी उसके यहाँ सीखने जाता तो कमाता बेचारा, लेकिन अब मैं सिखा रहा हूँ अलमीर को फ्री में। तो भाई अभी पहुँच चुके हैं ग्राउंड में। ये वाला ग्राउंड है, ये घर के पास वाला ही है, तो हम लोग इसी पे आ गए। थोड़ा दूर वाले में क्या जाना, तो हम लोग आज इसी ग्राउंड में प्रैक्टिस करवाते हैं इसको, मतलब सिखाते हैं अभी प्रैक्टिस के। अभी तो सीखना है, फिर प्रैक्टिस रोड पे होगी। इसको मतलब ऐसे एडजस्ट कर ले कि पीछे का देख। हाँ, कीचड़ को पीछे का ये देख। ये एक्सीलेटर है, हाँ ये क्लच, हाँ ये ब्रेक हो गया, हाँ और हो रहा है। हाँ बस ये 3 हो गए। बस अभी क्या है कि वो रेयर व्यू मेरा खैर उसको ठीक करा देना, वो टूटा हुआ है, वो उसमें बहुत काम आता है रोड पे। अभी तो खैर चल जाएगा, उसको ठीक करा लेना बाद में। चालू करना है कार, तो जब न्यूट्रल पे रहे तो ऐसे चालू हो जाएगी बिना क्लच दबाए। जब गियर पे रहेगी तो क्लच दबाना पड़ेगा, पर हमेशा न्यूट्रल पे भी रहे ना तब भी क्लच दबा के चालू करेगा। ऐसे मतलब इतना हिल रहा है तो मतलब ये न्यूट्रल पे है, अब उसको क्लच दबा। अब देखिए फर्स्ट लग गया, अब देख नहीं हिलेगा बिल्कुल, जाता है। चल धीरे धीरे क्लच छोड़ेगा, धीरे धीरे क्लच छोड़ना। हाँ चली, बंद हो गई, वो बंद हो गई पहली बार में, बहुत बार बंद होगी। जब थोड़ी रोल में हो जाती है तुरंत पूरा छोड़ सकता है। इस पत्थर को क्रॉस करने के बाद वहाँ से मोड़ लेना, क्लच दबा और ब्रेक लगा। वापस सीधी कर, वापस सीधी कर। हाँ, तो आज हम लोग बस बेसिक कर रहे हैं, थोड़ा पहले घर से उठाना और स्टेयरिंग घुमाना और वापस लेना। तो आज अब इसकी ब्रेकिंग की ट्रेनिंग चल रही है। अब देखते ही सही से ब्रेक लगा पाता है नहीं, पिछली बार तो बंद हो गई थी। बड़ा स्पीड वाला ब्रेक लगा सामने जाके। हाँ अब रोक दे। हाँ हाँ ऐसे ही रोकना कि बंद ना हो। देखो यहाँ पे ये नेट प्रैक्टिस के लिए पिच बन रहा है पूरा, अभी नेट लगेगी इस पे। वैसे एक दर्शक आ चुका है हमें देखने के लिए, डॉग आके देख रहा है कि अलवीर बराबर से कार चला रहा है कि नहीं। तो आज का तो ड्राइविंग सेशन कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग वापस घर जा रहे हैं। और देखो ये इतना आलसी है कि ये दरवाजा खोल के नहीं आता है, वहीं से वहीं पार हो जाता है। वैसे ये जो ग्राउंड है ये थोड़ा उबड़ खाबड़ है, तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि प्लेन ग्राउंड में चला जाए कल या परसों। और यहाँ पे ना क्या है कि थोड़ा ये छोटा पड़ जाता है थर्ड गियर जाने के लिए, हम लोग सेकंड गियर तक की मैक्सिमम यहाँ पे जा पाए, थर्ड गियर पॉसिबल नहीं था। फिर मैं कैसा टीचर हूँ, सही से रिव्यू देना, सही से रिव्यू देना, पक्का था, बढ़िया, कुछ गड़बड़ तो नहीं। हाँ इस तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ड्राइविंग सीखने के लिए। ज़्यादा देखो हम लोग को फिर से कौन दिख गया, वो देखो, जूम करो। जोगनी वाला अभी भी किसी को सिखा रहा है या खुद चला रहा है पता नहीं। एक तो ये घड़ी के साथ कुछ अलग ही चल रहा है। अभी ये घड़ी बंद है, अब मैं इसको दीवार से निकालूंगा तो ये देखो ये चालू हो गई। पता नहीं क्या हो रहा है इसके साथ, दीवार में टांगते बंद हो जाती है और दीवार से निकालो तो चालू हो जाती है। मतलब अभी मैं सही टाइम सेट करके इसको टांगूंगा तो तुरंत बंद नहीं हो, कभी 20 मिनट बाद बंद होती है, कभी 1.5 घंटे बाद बंद होती है, तो ऐसा अलग अलग टाइम पे बंद हो जाती है। और ये बिल्कुल नई घड़ी है, और इसके पहले भी मैं एक घड़ी लाया था तो उसके साथ भी सेम हो रहा था। वो भी ऐसे ही टांगो तो कुछ देर चल के बंद हो जाती थी, और ऐसी दीवार से निकालो तो वापस चालू हो जाती थी, और वो भी बिल्कुल नई घड़ी थी। तो मैं सोचा कि शायद घड़ी में कोई दिक्कत होगी, तो उस घड़ी को हटाकर फिर मैं ये वाली घड़ी ले आया। और ये घड़ी ना दूसरे कमरे में लगी हुई थी, तो मतलब लगा कि शायद पता नहीं क्या है, कमरे की दीवार में कुछ दिक्कत है क्या है। तो फिर मैंने इस कमरे में जो यहाँ पर घड़ी लगी थी ना, उसको मैंने उस कमरे में लगाया, और उस कमरे की घड़ी जो ये वाली थी इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो अभी कुछ दिन सही चली और फिर ये दिक्कत आने लगी। तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है अभी ये क्या दिक्कत हो रही है, मतलब दो घड़ी के साथ सेम दिक्कत कैसे हो सकती है, वो भी नई घड़ी। अगर किसी को कुछ वजह पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। कैसा आया है वेक फिट से। अभी हम लोग ने ये नया बेड लिए थे 2-3 दिन पहले, और मैंने ये वेक फिट से गद्दा मंगवाया, उसको आने में करीब 20 दिन लग गए। तो अभी इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कि ये कैसे फोल्ड होकर आया गद्दा। क्योंकि अभी तक जो नॉर्मल गद्दे मैंने मंगवाया है वो तो ऐसे पूरे सीधे आते हैं, ये बड़ी ऐसे फोल्ड हो गया है। तो अभी इसको अनबॉक्स करते हैं। तो
ये ऐसा वैक्यूम से पैक होके आता है, ये तो वैक्यूम यूज करके ना इसकी पूरी हवा निकाल देते हैं, इसलिए ये इतना छोटा सा हो जाता है। तो अभी देखते हैं इसको जैसे खोलूंगा ना तो थोड़ी देर में ये अपना शेप वापस ले लेगा। फाइनली गद्दा अनबॉक्स हो गया है, बहुत मेहनत लग गई इसको अनबॉक्स करने में। और अब देखो कितना ऐसा वैक्यूम से कितना पिचका के लाते हैं, और अब देखो कितना अच्छा पूरा शेप में आ गया तुरंत। वाह ये तो बड़ा सॉफ्ट गद्दा है, मस्त है ना। हाँ होटलों में ऐसे ही होते हैं ना। हाँ होटल में थोड़ा और सॉफ्ट रहता है, ये उतना सॉफ्ट नहीं है, एकदम सही सॉफ्ट है ये, कि अंदर भी नहीं घुस रहा है पूरा और सॉफ्ट भी लग रहा है। वेकफिट यार ब्रांड तो बढ़िया है। तो गाइस अभी बिल्ड क्वालिटी टेस्ट करते गद्दे की, अब मैं इसके ऊपर कूदने वाला हूँ और ये ओहो कुछ नहीं हुआ यार, बड़ा सॉफ्ट है ये तो। क्वालिटी भी अच्छी है इसकी बहुत, पूरी यहाँ पे प्रॉपर स्टिचिंग हो रखी है, साइड में भी स्टिचिंग हो रखी है। मैं गंदे पैर लेके चढ़ गया तो थोड़ा सा गंदा हो गया, ये ऊपर से वाइट है, साफ करना पड़ेगा पहले इसको। और इस गद्दे में ना नो डिस्टर्बेंस फीचर भी है, जिससे क्या होता है कि जैसे दो लोग सो रहे हैं तो एक जन ऐसे कुछ करवट लेता है या पलटी मारता है तो दूसरे को पता चलता है ना, इसमें वैसा कुछ नहीं है। अभी मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ। देखो ये ग्लास है, ये ग्लास को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, तो अब मैं कूदता हूँ, आप देखना ग्लास पे कुछ असर ही नहीं होगा। ये देखो ग्लास कुछ हिला ही नहीं। तो अब मैं ग्लास में थोड़ा सा पानी भर के ले आया हूँ, अब आपको ज्यादा अच्छे से आइडिया लगेगा। ये पानी ग्लास में यहाँ पर रख दिया है और अब मैं इसके ऊपर कूदता हूँ। ये देखो पानी ज्यादा हिलता भी नहीं है, तो ये है नो पार्टनर डिस्टर्बेंस फीचर। अभी कुछ टाइम पहले ना अपने दूसरे वाले बेड के लिए हम लोग ने एक करलॉन का गद्दा लिए थे और वो करीब पड़ा था 10,000 का, और ये गद्दा पड़ा है 15,000 का। और प्राइस डिफरेंस तो बस 5,000 है दोनों में, लेकिन क्वालिटी, कंफर्ट और बाकी सारे एस्पेक्ट तो देख रहा है ना, तो उस करलॉन वाले गद्दे में और इस वाले गद्दे में बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। और ना ज्यादा सॉफ्ट है ना ज्यादा हार्ड है, बिल्कुल बीच का है, एकदम परफेक्ट वाली जो सॉफ्टनेस होती है ना वो है इसमें। और बाकी ये जो है ना, ये हम लोग ने 6 इंच की विड्थ वाला लिए हैं, इसमें 7 इंच और 8 इंच तक का भी ऑप्शन था। और ये तो वैसे ना वेकफिट का बिल्कुल स्टार्टिंग वाला मैट्रेस है, इसके ऊपर भी मैट्रेस आते हैं। यार गद्दा लेटा ही मैंने देखा था 60,000 के गद्दे थे, 70,000 के गद्दे थे। इनका ना वो भी गद्दा आ रहा था जिसमें ना कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर से वो गद्दा करीब 4-5 डिग्री ठंडा रहता है, तो वैसी कुछ टेक्नोलॉजी थी उसकी। और ये वाले जो ब्रांड्स है ना, जैसे कि ये वेकफिट हो गया, फ्लो मैट्रेस, और एक आता है स्लीप वेल, तो भाई ये ब्रांड्स जानते हैं असली गद्दा बनाना। क्वालिटी, कंफर्ट और कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होता है ये ना ये वाले ब्रांड समझते हैं। इतनी बढ़िया मार्केटिंग किया है मैंने वेकफिट वालों के लिए, यार वेकफिट वालों को तो मुझे पैसे देना चाहिए। मुझे जो चीज़ पसंद आती है उसके बारे में अपने वीडियो में बिल्कुल डिटेल में अच्छे से बताता हूँ, तो इसलिए मेरे इस ब्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ों का रिव्यू आपको देखने को मिलता रहेगा। ऐसे पकड़ लो, कैमरे पे हाथ ना आए, कैमरा यहाँ पे ऊपर। हाँ बराबर है ना।